अगर एक ओबीसी उम्मीदवार ज्यादा अंक लाता है तो क्या उसे जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए या फिर रिजर्वेशन का फायदा उठाने के बाद वह हमेशा रिजर्व कैटेगरी तक सीमित रहेगा। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया है और उसका असर हर सरकारी नौकरी के स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने रिजर्वेशन, मेरिट और सरकारी भर्तियों के नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह मामला सीधे तौर पर इस सवाल से जुड़ा था कि क्या रिजर्व कैटेगरी का कोई उम्मीदवार जिसने रिजर्वेशन का फायदा उठाकर परीक्षा दी हो, बाद में जनरल कैटेगरी सीट पर दावा कर सकता है या नहीं। यह सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि यह सीधे सीधे उन लाखों युवाओं को प्रभावित करता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए एज लिमिट, कट ऑफ और कैटेगरी की शर्तें बहुत मायने रखती है। भारत में रिजर्वेशन व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी को न केवल आरक्षण मिलता है बल्कि उन्हें उम्र सीमा यानी एज लिमिट में भी छूट दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर जनरल कैटेगरी का छात्र 35 साल की उम्र तक किसी परीक्षा में अप्लाई कर सकता है तो ओबीसी उम्मीदवार को 3 साल की और एससी एसटी उम्मीदवार को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। कुछ स्पेशल मामलों में जैसे महिला या डिफेंस पर्सनल यह रिलैक्सेशन और भी ज्यादा हो जाता है, यानी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका मिलता है कि वे ज्यादा उम्र में भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। यही एज रिलैक्सेशन इस पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है। मामला था एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली एसएससी जीडी भर्ती का। यह परीक्षा हर साल लाखों अभ्यर्थी देते हैं और इसकी तय आयु सीमा 18 से 23 साल की होती है, लेकिन यहाँ भी रिजर्व कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी उम्मीदवार 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और एसटी एसटी को उससे भी ज्यादा उम्र तक को मौका मिलता है। इस भर्ती में कई ओबीसी उम्मीदवारों ने रिलैक्सेशन का फायदा उठाकर फॉर्म भरा और परीक्षा दी। जब नतीजा आया तो उन्होंने पाया कि उनके अंक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा है, यानी उनका स्कोर उन जनरल अभ्यर्थियों से बेहतर था जो अंतिम चयन सूची में शामिल हुए थे। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ और ओबीसी उम्मीदवार का कहना था कि चूंकि उनका मेरिट स्कोर जनरल स्टूडेंट से ज्यादा है इसलिए उन्हें भी जनरल कैटेगरी की सीट पर सिलेक्ट होना चाहिए। उनका तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए और केवल इस आधार पर कि उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा था उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन एसएससी ने इस मांग को सख्ती से ठुकरा दिया। एसएससी का कहना था कि उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय ओबीसी कैटेगरी का विकल्प चुना था, उन्होंने एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाकर परीक्षा दी थी और भर्ती नियमों में यह साफ साफ लिखा था कि रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। यानी एक बार जब आपने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो उसके बाद कैटेगरी बदलने का विकल्प नहीं बचता। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने छात्र के पक्ष में यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि मेरिट सबसे ऊपर है। अगर कोई ओबीसी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल सीट पर एडजस्ट करना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि सिर्फ इसलिए किसी योग्य उम्मीदवार को पीछे नहीं किया जा सकता कि उसने सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म भरा है जबकि उसका प्रदर्शन जनरल कैटेगरी से बेहतर रहा। लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले से सहमत नहीं हुई और उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामला बना यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजीव राय। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से अपनी दलील दी कि यहाँ दो परिस्थितियां होती है। पहली, अगर भर्ती नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल सीट पर शिफ्ट नहीं हो सकता तो यह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के नोटिस में यह क्लॉज साफ साफ मौजूद था, इसलिए इस भर्ती में रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार चाहे उसका स्कोर कितना भी ज्यादा ना हो जनरल सीट का दावेदार नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति यह होती है कि अगर भर्ती नोटिस में इस तरह का कोई प्रतिबंध ना हो तब रिजर्व कैटेगरी वाला उम्मीदवार यदि उसने ज्यादा अंक हासिल किए हो तो जनरल सीट पर माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुराने मामलों का भी हवाला दिया, जैसे जितेंद्र कुमार सी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में यूपी के विशेष कानून की वजह से रिजर्व उम्मीदवारों को जनरल सीट पर शिफ्ट होने की अनुमति दी गई थी। वहीं सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर भर्ती नोटिस में ऐसी कोई रोक नहीं है तो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उनके उच्च अंक के आधार पर जनरल सीट पर चयनित किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर केस का निर्णय भर्ती अधिसूचना पर निर्भर करेगा और नोटिस की शर्तें ही सर्वोच्च है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के मामले में जहां नोटिस में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ था कि रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल सीट पर शिफ्ट नहीं हो सकता, वहां जिन्होंने एज लिमिट और अन्य सुविधाओं को लाभ लिया है वे बाद में जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि नियम और अधिसूचना की शर्तें मेरिट से भी ऊपर है और इन्हीं का पालन करना अनिवार्य है। यह फैसला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह भ्रम दूर हो गया है कि रिजर्वेशन का लाभ लेने वाला उम्मीदवार बाद में मेरिट के आधार पर जनरल सीट का दावा कर सकता है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर भर्ती नोटिस में पाबंदी है तो नियम ही मान्य होंगे और अगर पाबंदी नहीं है तो मेरिट के आधार पर रिजर्व उम्मीदवार भी जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह फैसला रिजर्वेशन पॉलिसी और सरकारी भर्तियों को लेकर एक बड़ा माइलस्टोन है। अब सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से मेरिट हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए या फिर नियम और रिजर्वेशन की शर्तें जैसी वैसी ही रहना चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहिए और बतंगड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।